भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन लेकर आए हैं। और वो इंटरेस्टिंग सेशन ये है कि भाई जेडब्ल्यू के 5 सबसे बड़े झूठ जो तुम्हें हमेशा बोले जाते हैं और जिसकी वजह से तुम हमेशा टेंशन प्रेशर में रहते हो। कईयों का तो प्रिपरेशन पूरी खराब हो जाती है, एग्जाम निकलता भी नहीं है। ये 5 झूठ आपको जानना इसलिए जरूरी है, इसकी वजह से आप मानसिक तौर पर बहुत सुकून में होंगे। आप इस झूठ की वजह से अपने आप को जो कष्ट और परेशानी दे रहे हैं वो सब चीजें खत्म होगी और आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा। ये 5 झूठ एक्चुअली में सच में बहुत बड़े झूठ हैं, मिथ कह लो, झूठ कह लो, या जो पूरा का पूरा सब बाग तुम्हारे सामने खड़ा किया गया है जेडब्ल्यू को, आईआईटी को लेकर, ये उन झूठ को तोड़ने के लिए है। ठीक है, इससे आपका फायदा बेहद होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस सेशन को जरूर ध्यान से देखिएगा, ये 5 झूठ आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सेशन काफी बेहतरीन आपके पास आ रहे हैं, आई गेस आपको भी मजा आ रहा होगा। तो अगर मजा आ रहा है तो भाई अभी तक क्यों नहीं चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि ऐसा बेहतरीन सेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, हियर वी गो। सबसे पहले बता दो मेरे को एबीसीडी में कहां लाई कर रहे हो। जेडब्ल्यू 2026 के एस्पिरेंट हो और अच्छी तैयारी चल रही है, या फिर जेडब्ल्यू 2026 के एस्पिरेंट हो लेकिन तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। सी में 27 के एस्पिरेंट हो, अच्छी तैयारी है, 27 के एस्पिरेंट हो और अभी आप है कि ठीक है सर कर लेंगे, मतलब इतना भी लोड नहीं है। एबीसीडी कौन से कैटेगरी में बैठ रहे हो मैं देखना चाहूंगा, जरा जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, तो करा है, ओके ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन नाउ, मूविंग फॉरवर्ड। अब आपको बता दूं कि जो बच्चा जो 2026 का तैयारी कर रहा है, 12वीं वाला या ड्रॉपर, उसके पास मात्र 4 महीने बचे हैं, उससे ज्यादा नहीं बच रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चा यहां पर यही वाला है, अभी सारे बच्चे ए लिख रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा यही वाला है। ए नहीं, बी लिख रहे हैं। अच्छा, ए स्टार्टिंग में आ रहा था, अब बी आ रहा है। और 27 वाला बच्चा उसके पास 16 महीने हैं और इसलिए वो थोड़ा चिल में भी है। तो इस बच्चे के लिए सेशन बहुत ज्यादा वरदान होगा, क्योंकि अगर अभी से आंखें खुल गई तो आपका बहुत समय बचेगा। इस बच्चे के लिए भी वरदान होगा, लेकिन थोड़ा ऐसा होगा कि इस बच्चे को फील होगा कि काश शायद पहले पता होता, सर आप पहले बता दिए होते, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ध्यान से सुनो। अब जेडब्ल्यू का जर्नी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई अगर पूरा तैयारी कर रहे हो, इसमें सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो हो सकता है तुम बोलोगे कि सर सिलेबस है, टफ चैप्टर्स है, कंपटीशन है, बट इसमें से कुछ भी नहीं है। विश्वास मानो, क्योंकि ये एग्जाम के हिस्से हैं। मतलब आप जेडब्ल्यू जिस एग्जामिनेशन के लिए बैठे हो उसमें कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, ये सिलेबस नहीं होता, कुछ और होता। तो सिलेबस तो इसका हिस्सा है। चैप्टर्स अगर टफ नहीं होंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो भैया चैप्टर्स टफ होने हैं, मतलब ये आपके लिए नहीं, पूरे सारे बच्चों के लिए है। तो ये दुश्मन नहीं है, ये तो एक पार्ट ऑफ द पार्सल। इट्स जस्ट लाइक कि तुम कह रहे हो कि फोन है ये, लेकिन ये फोन खराब है क्योंकि ये लाल कलर का है। अरे लाल कलर तो उसका कलर है, मतलब फोन खराब इसलिए हो सकता है कि भाई वो काम ना करे, कुछ ऐसी बात हो। तो ये उसका हिस्सा है, वैसे ही कंपटीशन इसका हिस्सा है। तो ये खराब चीजें नहीं है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है ये मिथ, गलत सोच आपकी। और सोशल मीडिया पे इसका बहुत हाइप बना रहता है और ये इसकी वजह से हर बच्चे को लगता है ये सत्य है। जैसे पता नहीं तुमने वो वाली सारी रील्स देखी है कि नहीं, कि सोशल मीडिया पे दिखता है कि मान लेते हैं कहीं घूमने का प्लेस है, से फॉर एग्जांपल गोवा का रील बनाया है किसी ने, तो दिखाते हैं एकदम साफ साफ बीचेस हैं, एकदम नीला नीला पानी है, और कोई घूमने गया होता है तो ऐसे करके पाउड बना के ऐसे वो करके फोटो खींचता है। ये रील में ऐसा दिखता है, बट रियलिटी में जब तुम गोवा गए तो तुमको पता चलता है चारों तरफ उधर कचड़ा फेंका हुआ है, इधर गाय बैठी हुई है, और उधर कोई आदमी अपने यहां से केला खा के केला फेंक दिया। तुमको वैसा सुंदर गोवा कभी दिखता ही नहीं जितना सुंदर रील में दिखा था। तो ये सोशल मीडिया का एक बनाया हुआ हाइप भी होता है, जो हमेशा चीजों को थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, बिकॉज पीपल डू एस्पायर फॉर इट। ये तुमने देखा होगा। ऐसा ही जेडब्ल्यू में भी होता है। जेडब्ल्यू में भी बहुत सारे झूठ दिखाए जाते हैं ताकि आप उसको एस्पायर करो। जो रील बनाने वाला है उसका तो उद्देश्य है कि भाई उसको ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा सब्सक्राइबर मिले, जो भी मिले, समझ रहे हो। तो ये तुमने देखा होगा। अब मैं बताता हूं ये मिथ्स कौन से हैं। तो सबसे पहला ये मिथ होता है कि बोर्ड्स का लोड मतलब फोकस ओनली ऑन जेईई। ये सारे लोग बोलते हैं, अक्सर तुमने सुना भी होगा, इनफैक्ट टीचर्स भी कहते हैं काफी जगह कि अरे यार बोर्ड्स वगैरह छोड़ो, तुम जेडब्ल्यू की तैयारी करो, और जेडब्ल्यू अपने आप में इतना कठिन है कि इतना अच्छा है, मतलब इतना हाई लेवल का है, बोर्ड्स तो अपने आप हो जाएगा। पर अब आपको दिखाता हूं रियलिटी ये है, ध्यान से देखो। सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर, एक्सपर्ट एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर एंड मोर, पेपर बहुत टफ आया था। फिजिक्स पेपर वाज ऑफ हायर डिफिकल्टी लेवल एंड बिट लेंथी, सेज टीचर। ये तो सारे पेपर कठिन वाले बात हैं। अब मैं तुमको एक और चीज दिखाऊंगा, ये देखो।
अकेले साल 2025 की बात कर रहा हूं, 2.5 लाख 3 लाख बच्चा फेल किया, 10वीं और 12वीं मिला के 3.25 लाख बच्चा फेल किया। ये एक सेट ऑफ डेटा है, और इससे भी बड़ा एक और सेट ऑफ डेटा दिखाता हूं, ये देखकर तुम्हारी आंखें चौंध जाएंगी। अदनान, ये लास्ट ईयर इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था, इसका कमेंट मैंने काफी जगह दिखाया है, इसका कमेंट बहुत वायरल हुआ। देखो 1300 बच्चों ने इसके कमेंट को लाइक किया है। कहता है 94% आया था 10वीं में, फ्रॉम स्कोरिंग 94% इन 10th टू स्कोरिंग 74% इन क्लास 12th। 10वीं में 94% लाने वाला बच्चा बेवकूफ तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन 12वीं में 74 आया, 74 खराब नहीं है, अच्छा मार्क्स है, लेकिन सिर्फ उस 1% मार्क्स की वजह से, 1% का मतलब होता है 5 नंबर, मात्र 5 नंबर की वजह से इस बच्चे का पूरा 2 साल बर्बाद हो गया। ये 5 नंबर के लिए इस बच्चे को वापस से ड्रॉप लेना पड़ेगा, अगले साल फिर 12वीं देनी पड़ेगी, उसके साथ जेडब्ल्यू करना पड़ेगा। ये बच्चे का पूरा 2 साल बर्बाद हो गया। अब ये इकलौता नहीं है अदनान, यदुवेंद्र शर्मा 90% इन क्लास 10th, 66.4% इन 12th, जेडब्ल्यू मेंस में 96 परसेंटाइल। इट हर्ट्स सो गुड। क्यों भाई? 96 परसेंटाइल ये बच्चा लाया, मतलब टॉप के 4% बच्चों में है। टॉप के 4% बच्चों में होने का मतलब होता है टॉप 60,000 बच्चा। 15 लाख बच्चे एग्जाम अगर दिए थे तो 14,40,000 बच्चों को इस बच्चे ने पीछे छोड़ा है। काबिल तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काबिल नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि इसको बोर्ड समझ नहीं आता, 10वीं में इसने लाए थे 90%, लेकिन ये बच्चा भी इन्हीं चीजों का शिकार हुआ होगा। यदुवेंद्र ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे रील कि अरे यार जेडब्ल्यू की तैयारी करो, बोर्ड्स वगैरह छोड़ो, अपने आप निकल जाएगा। जेडब्ल्यू तो बहुत हाई लेवल है, बोर्ड्स तो एकदम छोटा लेवल है। अरे छोटा लेवल बड़ा लेवल के चक्कर में देखो 66.4% पे रह गया। अब ये 96 परसेंटाइल क्या अगले साल वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। अगले साल इसको ड्रॉप लेना पड़ेगा, वापस से बोर्ड्स देना पड़ेगा और वापस से जेई देना पड़ेगा। अब ये बेचारा बच्चा इसी टेंशन में रह जाएगा कि इस बार बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पता नहीं जेई में उतना आए नहीं आए। तो सोच के देखो कि ये कठिन है, ये गलत है कि नहीं। ये चीज सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं या चारों तरफ जो बातें फैली रहती है कि अरे बोर्ड्स तो ऐसा ही हो जाएगा, हलवा है, ये बेवकूफ लोग नहीं हैं, इन्हें हलवा नहीं लगा तो तुम्हें कैसे लगेगा हलवा? ये 96 परसेंटाइल वाला, क्या तुम्हारा आज 96 परसेंटाइल आएगा? गारंटी लेते हो मेरे को? क्या तुम कह सकते हो कि तुम 15 लाख एग्जाम जो बच्चा एग्जाम में बैठेगा उसमें से 14.5 लाख बच्चे को पीछे कर दोगे? कह सकते हो गारंटी में? नहीं कह सकते हो। तब इस बच्चे की यह हालत है, वो भी 10वीं में 90% लाया था। तो यह है बहुत बड़ा मिथ, यह है एक झूठ जो आपके सामने क्रिएट किया गया है। और ऐसे बड़े सारे, लर्न विद ऋतिक, मेरा जेई मेंस में 95% आया है, 12 बोर्ड्स में 54% आ गया। उसके बाद यूजर, सर मेरा 72.6% है सीबीएसई बोर्ड में और जेई मेंस में 96.626 परसेंटाइल। तो ये रियलिटी है और ये कड़वा सत्य है, बहुत कड़वा सत्य है। भगवान ना करे कि किसी इंसान को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़े, पर बच्चे गुजर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं गुजर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गुजर रहे हैं। उसके बाद व्हाट शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन, बोर्ड्स और जेडब्ल्यू। और ये ना मैं कोरा से इसलिए उठाया कि ये तो तुमको एक्सपीरियंस दिखा दिया। बहुत सारा बच्चा कोरा और पे भी बोला, जैसे ये बच्चा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एनआईटी कैलिकट में पहुंचा। एनआईटी कैलिकट टियर 1 में भी सबसे ऊपर का एनआईटी है। ये बच्चा कहता है वर्किंग हार्ड फॉर जेई, डेडिकेटेड 1 से 2 घंटा बोर्ड डे टू बोर्ड्स। ये रोज 1 से 2 घंटा बोर्ड्स को देता था। वाई? बिकॉज आई एम नॉट फुलिश इनफ टू मेस अप विद द बेसिक। इसको पता है कि 12वीं के बोर्ड से बेसिक भी मिलता है, और अगर कहीं गलती से 1-2 नंबर से 75% छूट गया तो पूरा का पूरा जेई का 2 साल का मेहनत सब पानी फिर जाएगा उसमें। तो देखो एनआईटी कैलिकट में है, बहुत आईआईटी वाईटी नहीं पहुंचा, लेकिन एटलीस्ट एनआईटी तक जाने का रास्ता तो मिला। अगर 1-2 नंबर से छूट गया होता है इसका बोर्ड्स तो एनआईटी भी नहीं पहुंच पाता। समझ रहे हो? ये बच्चा ये 96 परसेंटाइल वाला एनआईटी तो ले सकता था ना, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब जो झूठ है ना, आपको ये झूठ से आपको बचना है। तो ये पहला सबसे बड़ा मिथ था। दूसरा मिथ बताता हूं, दूसरा झूठ जो आपके सामने हमेशा प्रेजेंट होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। रैंक 16 से 18 घंटे डेली पढ़ते हैं, और विश्वास मानो ये इतना बड़ा झूठ है ना, तुमको लगता तो होगा कहीं ना कहीं कि अरे यार यहां हमको ही पता है सर झूठ है, नहीं पढ़ सकता कोई। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अपना रूटीन जब बनाते हो तो उसमें 8 से 10 घंटे की पढ़ाई नहीं डालते? डालते हो ना? ईमानदारी से बोलना, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई नहीं डालते हो? जरूर डालते होगे। अच्छा, एक और ईमानदारी से सच्चाई बताना, यहां बैठा हुआ हर बच्चा क्या ये बात मानेगा कि जो तुम अपना टाइम टेबल बनाते हो, रूटीन बनाते हो, वो मुश्किल से 1-2 दिन 3 दिन मैक्स फॉलो होता है, और 3 दिन 4 दिन के बाद वो फॉलो हो ही नहीं पाता, और तुम हर बार हारे हुए महसूस करते हो। तुमको लगता है मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में, क्योंकि मैं तो एक रूटीन भी नहीं फॉलो कर सकता। टॉपर तो रूटीन फॉलो करता है, ये फील होता है ना? अब सोच के देखो,
अगर मैं अभी तुमको इसके पीछे की सच्चाई बताऊंगा तब तुमको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा धोखा तुम्हारे साथ आज तक किया गया है। देखो ध्यान से, कोरा का एक स्निपेट उठाया, आर स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड जेईई एडवांस स्टडी 12 से 15 घंटा, इज इट अ मिथ और रियलिटी, व्हाट आर द एक्चुअल स्टडी आवर्स। बच्चा जो बोला है, अमन पाठक नाम है इसका, ये स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, आईआईटी बीएचयू में पढ़ रहा है। ठीक है, ये पुराना आईआईटी है और टीयर 1 का एनआईटी, टीयर 1 का आईआईटी है, सॉरी। ये बच्चा 4 साल पहले लिखा है, साल 2024 में ग्रेजुएट हो चुका है, 4 साल पहले लिखा है। फर्स्ट, यू शुड नेवर काउंट आवर्स, बिलीव मी और नॉट, इट्स प्योरली मिथ। ठीक है, yes it is true that we study 12 से 15 घंटा, but it in sometimes like a festival in a year, मतलब साल में एक दो बार कभी मैं 12 से 15 घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो ये फेस्टिवल इन अ ईयर टाइप का है ये बच्चा ये जो लिखा है। आई थिंक you understand usually a daily study of 4 to 7 hours excluding coaching depending on your ability is more than sufficient to crack JEE advanced। ये एक पहले बच्चे का एग्जांपल आया। दूसरा, यश सरावगी नाम है बच्चे का, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा है, मतलब काबिल है, मैकेनिकल बीटेक लिया है, मतलब रैंक अच्छा आया होगा इसका। अब ये क्या कहता है, इट इज क्लियरली अ मिथ, even a student who studied 6 to 8 hours a day with full concentration and maintain discipline in his or her routine can easily beat up to the guy who toil hard a day with continuous distraction and no proper schedule। I myself, इसने क्या किया, I myself cleared JEE Advanced by studying 4 to 5 hours after class and 7 to 8 hours during holidays। छुट्टी के दिन, जो हाँ बहुत ज्यादा नहीं होती है, छुट्टी के दिन ये बच्चा 7 से 8 घंटा पढ़ता था। सोचो तुम रोज, तुमने जो रूटीन बनाया है तुम उसमें 90% डेज में 6 से 8 घंटे पढ़ने का सोचते हो। ये बच्चा जेईई एडवांस क्लियर किया, आईआईटी बॉम्बे गया, टॉप का आईआईटी, उसके लिए भी इसने 4 से 5 घंटा ही पढ़ा था। और ये बात यहां लिख रहा है, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं ये रोज नहीं पढ़ता होगा, हाँ 80% टाइम में पढ़ता होगा, बट 2-4 दिन इसके भी छूटते होंगे, पक्की बात है 2-4 दिन इसके भी छूटते होंगे। ये बच्चे का ये है एक्सपीरियंस। उसके बाद हर्ष रंजन, बीटेक फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ग्रेजुएटेड 2024, 4 साल पुराना। Study hours are average 3 to 4 hours, excluding class obviously. On Sundays or leave it is 6 to 7 max। हर्ष रंजन का कमेंट है, 4 साल पुराना, आईआईटी कानपुर से लड़का ग्रेजुएट हुआ है साल 2024 में। 6 से 7 घंटा मैक्स और अन्यथा 3 से 4 घंटा नॉर्मल दिन पे। अब एक बात बताओ, क्या तुम जो रूटीन बना रहे थे वो रूटीन सही था? जवाब तो सीधा है नहीं। अब एक बात बताओ, इससे तुम्हारा नुकसान देखो कितना बड़ा हुआ। जो रूटीन तुम बना रहे थे, पहली बात तो वो प्रैक्टिकल ही नहीं था, और दूसरा वो रूटीन तुम फॉलो नहीं कर पाते हो, इस बात का बोझ तुम्हारे माथे पे इतना था आज तक, इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड थे कि इसकी वजह से 10 और काम जो तुम कर सकते हो वो नहीं कर पाते। यही हो रहा था ना। ये है मिथ का मतलब कहते हैं दुष्प्रभाव, ये है मिथ का दुष्प्रभाव जो तुम्हारे जीवन पे पड़ रहा है, क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम 8 घंटा नहीं पढ़े तो तुम बर्बाद हो। अरे 8 घंटा कोई नहीं पढ़ता, 3 घंटा, सिर्फ 3 से 4 घंटा डेली पढ़ लो, अरे तुम आईआईटी पहुंच जाओगे, टॉपर वाले स्टेट में आ जाओगे। बस इतना ही करना है, समझ रहे हो? अब तो ओवरऑल 4 से 8 घंटा पढ़िए, और 4 से 8 घंटा तो 8 घंटा उस दिन के लिए बोल रहा हूं जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हो। 4 घंटा का टारगेट करो, और ध्यान रखना 4 घंटा अगर नहीं भी पढ़ पाए, 3 घंटा भी पढ़ लिया ना, इट्स ओके। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबके साथ होता है। देयर इज नो मशीन इन द एंटायर वर्ल्ड विच इज 100% एफिशिएंट। यू ऑल्सो कंसिडर योरसेल्फ एज अ मशीन। आप 100% एफिशिएंट नहीं है, आप 80-90% की एफिशिएंसी दे दें, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बस बनाए रखिए, ये जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप लंबा जाएंगे। प्लान्ड ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि आप भी थकेंगे, आप इंसान हैं, मशीन नहीं है। और रिवीजन लूप्स, बार बार रिवाइज कीजिए चीजों को, मॉक टेस्ट और इसकी एनालिसिस कीजिए, इससे काफी फायदा मिलेगा। क्लियर? अब मिथ नंबर 3, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है क्या होगा ये मिथ? तीसरा मिथ सबसे बड़ा। ये मिथ तो ऐसा है जो तुम बोलोगे अरे सर ये क्या बात है, ये तो आप अपने ही शब्दों को झुठला रहे हो, क्योंकि मैं भी इस मिथ को कहता हूं, लेकिन मैं अलग तरीके से कहता हूं, बताऊंगा क्या। तो जो तीसरा मिथ है कि सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो जेडब्ल्यू हो जाएगा। अब ये लाइन तो हमारी भी है, मैं भी कहता हूं सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो हो जाएगा, पर ध्यान से सुनो, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो जेडब्ल्यू क्लियर हो जाएगा, ये मिथ क्यों है, और या फिर ये गलत बात क्यों है? कब गलत होती है और कब सही होती है? सही भी है कई कुछ मामले में। कैन आई रिलाई जस्ट ऑन पीवाईक्यूज फॉर प्रिपरेशन? अब ये सचिन दबकरा नाम का एक बच्चा है, सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 7161, 7000 के आसपास रैंक है जेईई मेंस 2021 में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू कांट रियली स्टडी द पीवाईक्यूज में पढ़ाई नहीं होती, पीवाईक्यूज सवाल सॉल्व होते हैं अगर आप पढ़े हुए हैं तो।
You will have to solve them, and that too not just for once but twice or thrice or maybe more. It depends on your capacity. उसके बाद, but if you mean to say that you are not done with the theory portion and problem solving, then sorry, you will not be able to crack JEE. ये फैक्ट है, और बतौर शिक्षक मैं भी हमेशा यही कहता हूं, PYQ से JEE निकलेगा, ये लिखित गारंटी मैं दे सकता हूं, लेकिन तभी निकलेगा जब आपने अपने थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक्स कर लिए हैं। बेसिक्स का मतलब इतना सवाल तुम बना पा रहे हो कि तुम्हारे स्कूल के एनसीईआरटी लेवल तो सब ही क्लियर है, और JEE के भी जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें तुम ठीक ठाक ले आते हो, या बेसिक एवरेज कर ले तो मान लेते हैं 50-100 नंबर ही ला रहे हो। पर मान के चलो तुमने अभी अभी बस थ्योरी पढ़ी है, और सबसे पहला क्वेश्चन तुमने क्या लगाया, JEE मेंस का PYQ। भाई कभी नहीं बनेगा, कैसे बन जाएगा? अगर ऐसे सवाल आप नहीं बनाते हैं, एक मिनट, हाँ, तो अगर आप ऐसे बेसिक सवाल नहीं बनाते हैं जहां जैसे जो थ्योरी को समझाने वाले हैं, तो आप नहीं समझ पाओगे, थ्योरी नहीं समझ पाओगे, और फिर अगली बार मान लेते हैं एक सवाल बन भी जाए, अगली बार कोई भी डीप कॉन्सेप्चुअल सवाल आया, आपसे बनेगा ही नहीं। तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है यह बात कि आप जैसे तत्व का एक्सरसाइज 1 है, वैसे ही एनसीईआरटी है, वैसे ही कोई भी और बेसिक बुक हो सकती है, आप उस बेसिक किताब का बेसिक बनाइए, थ्योरी समझिए, तभी PYQ लगाइए। अन्यथा सिर्फ PYQ के पीछे भागोगे, कहते हैं ना बस दौड़ गए बिना दिमाग लगाए, कोई बोला कौवा कान ले गया और तुम बस कौवा के पीछे भाग गए। भैया देखो पहले तुम्हारा कान है कि नहीं, कि सच में कौवा ले गया, ठीक है? तो if done along with NCERT also you need to understand the concepts on every topic, और ये हर बच्चा बोला है, और हर बच्चे का मैंने वहीं से स्निपेट उठाया जो बच्चा कहीं पहुंचा है, मतलब खुद से कहीं कुछ कर दिया है, तभी उस बच्चे का मैंने कमेंट उठाया। तो आप PYQ क्रूशियल है, बट बेसिक्स करने के बाद NCERT वगैरह को मत इग्नोर कीजिए, उससे गड़बड़ हो जाएगा। इवन द PYQs you can crack JEE but should be gone through concepts, ठीक है? मैंने ये हर वीडियो में बताया भी है। Now moving forward, चौथा झूठ क्या है भाई? चौथा झूठ ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए अच्छा है। चौथा झूठ है कि NCERT इग्नोर कर दो, JEE अलग से प्रिपेयर होता है। अब ध्यान से सुनो, NCERT हमेशा, टीचर्स भी यही कहते हैं, मैंने अधिकांश टीचर्स को सुना है, क्योंकि NCERT बहुत ही बेसिक लेवल का है, एकदम बउआ लेवल। अब होता क्या है कि, और खासकर ये कोचिंग में ज्यादा होता है। अब जैसे मान लो मैं ना एक बड़े कोचिंग का मतलब टीचर हूं, से फॉर एग्जाम्पल हरा टी शर्ट वाला कोचिंग है, काला है, ब्लू है, जो भी है, बहुत सारे कोचिंग है। अब वहां कोचिंग में मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं बच्चे को कैसे बोल दूं कि बेटा NCERT बनाओ, मतलब मेरी बेइज्जती है। अरे इतना बड़ा टीचर, इतना IIT एडवांस निकलवाया बच्चों को, कैसे बोलूं? मेरे को शर्म आ रहा है, कैसे बोलूं अरे NCERT करके आना? तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा देखो मैंने ना सालों से IIT के बड़े रैंकर्स बनाए हैं, तो मैं आज तुमको किताबों का लिस्ट दे रहा हूं, लिख लो, सारे लोग लिख लो, ये किताब आपको डे 1 से पढ़नी है, तभी आपका IIT निकलेगा। सबसे पहला हैलिडे रेशनिक आपको पढ़ना है फिजिक्स में, और हैलिडे रेशनिक आपका हो जाए तो आप इरोडोव बनाएंगे, क्योंकि मेरे क्लास में सारा बच्चा इरोडोव बनाता है। आप और ध्यान दीजिएगा, आप बेसिक किताब अगर मैथमेटिक्स की आपको लगानी है तो आप अरिहंत का अमित एम अग्रवाल लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग SL लूनी बनाएंगे। अब यार ये बच्चा सुनते, बच्चों को लगा वाह यार टीचर है तो ये, वहीं वर्सेस कोई अगर नॉर्मल टीचर हो या समझदार टीचर हो, बोले NCERT, बच्चा बोले हट NCERT लगवाता है। अब NCERT पढ़ने के लिए तुमको इतना पैसा दिए हो तो हम खुद पढ़ लेंगे। अब ये जो इतना बड़ा मिथ है, ध्यान से देखो बच्चे क्या कहते हैं, जो टॉपर्स हैं, जो बन चुके हैं टॉपर्स। JEE मेंस टॉपर शेयर्स 1 टिप टू स्कोर 100 परसेंटाइल दैट पेरेंट्स मस्ट नोट डाउन। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है 24 फरवरी 2025 का। ये मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का टॉपर था। इस बच्चे के इस न्यूज स्निपेट में खोल के मैंने ये वाला स्निपेट डाला है। I prepared for chemistry by focusing completely on NCERT syllabus. In JEE means there is no need for any reference book. कोई रेफरेंस बुक भी नहीं चाहिए, इसने ये कहा है, और ये 100 परसेंटाइल लाया है। बच्चा सक्षम जिंदल नाम है इसका, तुम भी सर्च करना गूगल पे। कोई रेफरेंस बुक की और मटेरियल अदर देन NCERT सिलेबस कोई जरूरत नहीं है, ना रेफरेंस बुक की, ना कोई और मटेरियल की। He told media, I used to do practice question again and again, and this strengthened my confidence. JEE Mains 2024 preparation strategy. Should you rely on NCERT for physics and chemistry? 22 जनवरी 2024 का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है। इसमें क्या कहा, ध्यान से, अच्छा इसका स्निपेट नहीं डाला हुआ है, ठीक है, ये कोरा से उठाया। हाउ मच NCERT इज इंपॉर्टेंट? वैभव दुबे ने इसका रिप्लाई किया है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र टियर 2 का NIT है, नॉट बैड बट अच्छा NIT है। साल 2026 में ये निकलेगा, मतलब 2022 का बच्चा है। NCERT is very important and useful because book for JEE means especially for physics and chemistry, organic and inorganic. Many times direct question come from lines of NCERT, so you should definitely focus on NCERT. Shrivas, BTech Engineering Physics, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद मतलब टियर 1 का IIT है। अब ये IIT हैदराबाद एक्सपेक्टेड 2026 मतलब 2022 में लिखा है।
In single word, yes, NCERT is more than enough to crack JEE main with more than 99 percentile in chemistry, even for 100 percentile if you are lucky. ये बात टॉपर्स कह रहे हैं जो अच्छी डांस कर रहा है. चेक 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 चेक. हाँ अच्छा, तो अब मैं बोल रहा था मैथमेटिक्स में NCERT इज गुड फॉर योर बेस. आपका एक बार बेस बन जाए, बेस मतलब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए. बेसिक स्ट्रांग होने के बाद आपको सवालों के लिए दूसरे किताब लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन दूसरे किताबों के बगैर आप स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे मैथमेटिक्स में. पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, बेटा सोचो ना तुम्हारे दिमाग से कितना बड़ा बोझ उतर जाएगा अगर तुमको मैं ये कह दूं कि बेटा तेरे को ना HC वर्मा पढ़ना है, ना हालिडे रेशनिक पढ़ना है, ना इरोडोफ पढ़ना है, ना क्या कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिक का बड़ा किताब पढ़ना है, ना कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना केमिस्ट्री ना फिजिक्स, कहीं से नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही किताब कंप्लीट करनी है NCERT. क्या तुमको हल्का नहीं महसूस हो रहा कि अरे बस NCERT करना है, जितने सवाल पीछे दिए हो वो उतना कर लूं और PYQ लगा लूं, हो जाएगा? मैं कहना चाहता हूं हो जाएगा. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन बच्चों ने किया है वो खुद कह रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं कि हाँ हो जाएगा. चाहे टॉपर हो, चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे NIT गया हो, चाहे IIT गया हो, हर बच्चा कह रहा है. तो आपको ये बात विश्वास करनी पड़ेगी कि हाँ इससे हो जाएगा. तो IIT मद्रास का बच्चा, क्या हो रहा पता नहीं, इंटरनेट क्यों डांस कर रहा है. IIT मद्रास का बच्चा गया हुआ है और ये भी कह रहा है कि मैथ का बेसिक आप NCERT से कर लो. फर्स्ट कॉज इट गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स आर सिंपल, बट NCERT अलोन कांट हेल्प यू क्रैक JEE एडवांस. जो मैंने कहा था, आपको थोड़ा सा माइक चेक. भाई इंटरनेट मेरा डांस कर रहा है. मैंने कहीं किसी के पैसे नहीं काटे हैं. जियो या एयरटेल को पैसा तो दिया होगा वेदांतों ने, बट पता